हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं 150 किलोवाट पावर सोलर पावर सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती है सोलर मॉड्यूल। सोलर पावर के लिए सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल कह लीजिए, सोलर सेल कह लीजिए। सोलर सेल किस कितने वाट का मैक्सिमम आता है? 570 वाट तक आता है, 500 टू 570 वाट। वी आर यूजिंग 550 watt, 530 to 550, 570, एज पर डिपेंड ऑन कि जिस समय हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं क्या अवेलेबल है। पहली रिक्वायरमेंट है सोलर पैनल की। दूसरी रिक्वायरमेंट है सोलर इन्वर्टर की। इन्वर्टर क्यों चाहिए? क्योंकि सोलर पावर जनरेट करेगा डीसी में। आपके पास लाइन एसी की है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सोलर इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से मेक के आते हैं? स्टैंडर्ड है, हैवेल्स है, और भी कई मेक आते हैं, ये दो मैंने लिखे हुए हैं। ल्यूमिनस है, इन सब के इन्वर्टर आते हैं। इसके बाद आता है सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर सोलर पैनल को माउंट किया जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी इन कंपनियों के आते हैं, और भी आती हैं कंपनियां। अभी हमने इतने लिए। बैलेंस ऑफ मटेरियल एनेक्स्चर में अटैच्ड है, वो अभी उसकी हम बात करेंगे। ट्रांसफार्मर हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया, सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। हाँ, इसमें एक चीज और आती है कि हो सकता है कई बारी ट्रांसमिशन लाइन खींचनी पड़े। ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत तब पड़ती है जब बड़े मेगावाट में स्ट्रक्चर बनते हैं। ये चूंकि आप फैक्ट्री 150 वाट, 150 किलोवाट, 200 किलोवाट लगभग फैक्ट्रीज में या इन हाउस लगते हैं, तो वहाँ ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ ट्रांसमिशन लाइन की हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे सोलर पैनल है, पैनासोनिक, वारी, टाटा, इन सब के आते हैं, और भी कई कंपनियां हैं, विक्रम सोलर, टाटा, अदानी, इन सब के भी आते हैं। 550 वाट तक की स्टैंडर्ड है। बड़े पावर प्लांट जब भी लगाए जाएंगे, कम से 500 वाट से ऊपर के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्ट्रिंग इन्वर्टर लगेगा। इन्वर्टर की इफिशियंसी अगर आप देखें तो यूरोपियन 98%, तो 98% का हम इन्वर्टर यूज करेंगे, जिसकी इफिशियंसी 98% आएगी। हाई इफिशियंसी इन्वर्टर विथ फॉल्ट राइट थ्रू, लो वोल्टेज राइट थ्रू रिएक्टिव पावर कंट्रोल, एमपीपीटी कंट्रोलर, मीन टाइम कंट्रोलर। IP65 होगा। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन के हिसाब से, वो साइट के हिसाब से देख के लगाया जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 500 mm। ग्राउंड पे अगर लगा रहे हैं तो 500 mm का क्लियरेंस चाहिए। अगर स्ट्रक्चर को हम टीन शेड पे या किसी फैक्ट्री के शेड पे लगा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर की पर वो डिपेंड करेगा किस लेवल पे हमें लगाना है, उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद आता है डीसी केबल। केबल माउंट मॉड्यूल टू इन्वर्टर। कौन कौन से मेक आते हैं? पॉलीकैब, KEI, अपार, सियाचिन, हैवेल्स, इन सब के डीसी केबल्स आते हैं। केबल क्यों चाहिए? मॉड्यूल से इन्वर्टर तक केबल को ले जाना पड़ेगा। रेटेड वोल्टेज 1500 वोल्ट डीसी, 4 से 6 स्क्वायर mm, डिपेंड करेगा लोड पर। डीसी कनेक्टर MC4 टाइप, ये कनेक्टर्स लगेंगे। IP65 768 ग्रेड का लगेगा। फ्लेम क्लास UL94। एसी पावर कंबाइनर एज पर स्टैंडर्ड, मिनिमम IP55। 800 वोल्ट के रेटेड वोल्टेज हो गए। इनकमिंग, आउटकमिंग, आउटगोइंग MCB, MCCB। गैल्वनाइज स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। एसी केबल, डीसी केबल की ये मेक्स दी हुई है। कंडक्टर एल्यूमिनियम 1.9, 3.3 केवी का होगा। LVMV ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के मेक्स दिए हुए हैं। थ्री फेस आयल इमर्स ट्रांसफार्मर इंसुलेशन सिस्टम विद नेचुरल ओनॉन कूलिंग एंड फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन। ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। HV MV, MV HV स्विच गियर,
यानी एमसीबी। किसकी किसके लगेंगे? बीसीबी सिस्टम हाउस फॉर एबीबी, एलएनटी, स्नाइडर, सीमेंस एज पर स्टैंडर्ड। 11 केवी आउटगोइंग फीडर्स कंप्लीट विद आउटडोर सर्किट ब्रेकर्स। ये चूंकि हाई पावर प्लांट के लिए लगे हुए हैं, इसलिए ये कम हो जाएंगे। लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 150 किलोवाट के लिए लगभग लगभग 10 से 12 हजार स्क्वायर फुट एरिया चाहिए होगा मिनिमम। अगर छत पे लगा रहे हैं तो। अगर ग्राउंड पे लगा रहे हैं थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि छत पे थोड़ा सा टाके लगाया जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऊपर मिल जाता है। ट्रांसमिशन लाइन फॉर पावर ऑन पावर इवेक्युएशन, ये सब कौन कौन सा किसके स्कोप में है, यहाँ दिखाया गया है। ईपीसी ये हमारे स्कोप में होगा, ये कंज्यूमर जो कस्टमर है उसके स्कोप में होगा। ये सारा उनको करना है। अरेंजिंग क्लियर टाइटल कौन देगा? प्रोजेक्ट साइट, ये कस्टमर देगा। राइट ऑफ वे ट्रांसमिशन लाइन पावर इवेक्युएशन, ये कस्टमर देगा। लैंड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट साइट कस्टमर देगा। कंडक्ट कंडक्शन ऑफ जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, टोपोग्राफी सर्वे एंड ईआरटी स्टडी इत्यादि, ये कस्टमर देगा। सोलर पावर मॉड्यूल हम देंगे, इंस्टॉलर इंस्टॉल करेगा। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर फिक्स्ड, माउंटिंग स्ट्रक्चर फिक्स्ड टिल्ट इंक्लूडिंग हार्डवेयर विंड स्पीड एज पर IS 875। ये कि IS 875 क्या है? ये BIS की गाइडलाइन है। किसके लिए है? लोड बियरिंग गाइडलाइन, BIS कॉलम पोस्ट पर्लिन, इन सब के लिए। ये इसका लिंक है, जिसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ इस लिंक से जाके पढ़ सकते हैं। MC4 कंपेटेबल कनेक्टर, DC केबल, ये सब कुछ हम देंगे। ये जो भी इंस्टॉल कर रहा होगा वो देगा। HTAC केबल, स्ट्रिंग इन्वर्टर, इन्वर्टर ड्यूटी ड्यूटी ट्रांसफार्मर, 11 kV आउटडोर कियोस्क, आउटडोर स्विच यार्ड, LTHT स्विच गियर, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्थिंग सिस्टम, PV अरे, लाइटिंग प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, ये सब कुछ इंस्टॉलर के स्कोप में होगा। ट्रांसमिशन लाइन, जैसा पहले ही बताया कि डिपेंड करेगा कितने किलो वोल्ट का है। 11 11 किलो वोल्ट मैक्सिमम हो सकती है। प्लांट स्विच यार्ड टू ग्रिड सब स्टेशन, यहाँ ग्रिड सब स्टेशन तक नहीं जाएगा, जो उनका लाइन होगा वहां तक जाएगा। इक्विपमेंट एंड मटेरियल रिक्वायर्ड बाई फॉर बे ग्रिड सिस्टम, अनलोडिंग एंड शिफ्टिंग, स्टोरेज एट साइट, ये कस्टमर प्रोवाइड करेगा। टेस्टिंग एंड कमिश्नर, ये इंस्टॉलर के स्कोप में। कमीशनिंग, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रिड, ये सब कुछ। ग्रिड का मतलब हो गया उनके पावर से। सिविल वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर एज पर डिजाइन, प्रोजेक्ट डिमार्केशन, इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन ट्रांचेस, केबल लेइंग, ये सब कुछ हमारे स्कोप में होगा। प्रोजेक्ट मेन एंट्री गेट कस्टमर के स्कोप में होगा। प्रोजेक्ट इंटरनल रोड कस्टमर के स्कोप में होगा। गवर्नमेंट अप्रूवल कस्टमर के स्कोप में है। प्लांट चार्जिंग अप्रूवल कस्टमर के स्कोप में है। मटेरियल इंस्पेक्शन डिस्पैच क्लियरेंस कस्टमर के स्कोप में है। बे एंड LT लाइन चार्जिंग परमिशन फ्रॉम रिलेवेंट अथॉरिटी कस्टमर के स्कोप में है। कमीशनिंग सर्टिफिकेट कस्टमर के स्कोप में है। MNRE क्लियरेंस कस्टमर के स्कोप में है। लेबर इंस्पेक्टर परमिशन इफ रिक्वायर्ड कस्टमर के स्कोप में है। इंश्योरेंस, टैक्सेस, पोर्ट हैंडलिंग, कस्टम क्लियरेंस इफ रिक्वायर्ड, ये कस्टमर के स्कोप में है। इंश्योरेंस फॉर द प्रोजेक्ट कस्टमर के स्कोप में होगा। फैसिलिटेट एट साइट कंस्ट्रक्शन पावर सप्लाई, वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ये कस्टमर के स्कोप में होगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड हैंडओवर, ये इंस्टॉलर के स्कोप में होगा। जो इंस्टॉल कर रहा होगा उसके स्कोप में होगा। इक्विपमेंट, बेसिक टेस्ट सर्टिफिकेट, रूटीन टेस्ट, बेस्ट बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब हमारे स्कोप में होगा। सिस्टम की वारंटी क्या है? 1 साल। मॉड्यूल की वारंटी 25 साल। मॉड्यूल की डिग्रेडेशन 80% से ज्यादा नहीं होगी 25 साल के अंदर। एक्सक्लूजन, स्पेयर फीडर्स,
in customer scope, government licensing fee customer scope, any approval from government authority apart from CEIG, access of internet connectivity for remote monitoring, ये सब कस्टमर के स्कोप में है. Provide on free of cost basis power and water during construction and OM, टाटा सोलर स्कोप, ये कस्टमर के स्कोप में होगा. Water minimum 400 TDS at pressure 6 bar on the roof level on one point on roof. Provide spare, ये सब कस्टमर के स्कोप में होगा. Any hardware changes in customer line, this is customer scope. Commercial offer, प्राइस क्या आ रहा है, डिजाइन सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग सब कुछ मिला के प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 38,005 रुपए पर किलोवाट. 150 किलोवाट का सिस्टम है, कॉस्टिंग आएगी 57,75,000 रुपए. टैक्स इसमें 13.8%, 7,96,950. टोटल कॉस्ट जो आएगी 65,71,950 रुपए. ये कॉस्टिंग आएगी पावर प्लांट की. अब टैक्सेस के बारे में बात कर सकते हैं कि टैक्सेस सोलर पैनल में 12% लगेगा, बाकी पे 18% लगेगा. तो जो मिलाते हैं, क्योंकि मेजर कॉस्ट होती है इसमें पैनल की, उस पे 12% आता है. टोटल मिलाते हैं तो 13.8% के आसपास आता है. सिंगल पीओ चाहिए होगा. द प्राइस कोटेड ऑन प्रपोजल इंक्लूसिव डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इज इन आवर स्कोप. वैलिडिटी ऑफ ऑफर, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, 15 दिन की वैलिडिटी है. इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगेगा मटेरियल परचेज करने में. तो 80% मिनिमम चाहिए हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एडवांस. 15% चाहिए जब मटेरियल डिस्पैच हो जाए, साइट पे पहुंच जाए. और 5% चाहिए इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग के बाद. एक्सेस ड्यूटी रेट एट डिपेंड ऑन इंस्टॉलेशन टाइम. एट प्रेजेंट 13.8% है. उस समय क्या होगा, उसके हिसाब से हमें टैक्स लगेगा. एक्सेस एंड परमिशन ये सब कस्टमर के स्कोप में होगा. Customer shall ensure the accuracy of all information and data the supplied by customer and shall be responsible for acquiring and providing legal and physical possession. ये सब कुछ कस्टमर के स्कोप में होगा. डिलीवरी एंड हैंडओवर, ये हमारे स्कोप में होगा. सोलर पावर प्लांट कैरी 5 year वारंटी अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एज पर एग्जिस्टिंग वारंटी पॉलिसी. बाकी ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको रिवाइज किया जा सकता है. वो डिपेंड करेगा कि हमारे उनके बीच क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. अब इसके बाद हम छोटा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या हमारी एक्चुअल बेसिक पे देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल लगता है शार्ट में. 150 किलोवाट सोलर पैनल पावर सिस्टम लगाने के लिए क्या क्या बेसिक मटेरियल क्या चाहिए. सोलर पैनल, सोलर एक्सेसरीज सच एज सोलर स्ट्रक्चर वायर पाइप इत्यादि एंड अदर एक्सेसरीज एज रिक्वायर्ड. HTLT पैनल चाहिए होगा, ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, इंस्टॉलेशन करने पड़ेगा, मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा. ट्रांसमिशन लाइन एक्सपेंसेस 14 लाख रुपए पर किलोमीटर आएगा. डिपेंड करेगा कि ट्रांसमिशन लाइन लगानी है या नहीं है. लगानी इन हाउस में लगानी है तो ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब शार्ट में हम प्राइसिंग देख लेते हैं. सोलर पैनल कितने का आएगा. सोलर पैनल हमें 150 किलोवाट के लिए 275 पैनल चाहिए 550 वाट के.
₹5500 का प्राइस है, तो लगभग 15,12,500 रुपये हमारा प्राइस आएगा सोलर पैनल का। सोलर एक्सेसरीज हैवेल्स पॉलीकैब का आएगा, और एक्सेसरीज में स्ट्रक्चर वगैरह आता है। ये लगभग ₹6 पर वॉट आएगा, तो लगभग 9 लाख रुपए का ये खर्चा आएगा। पैनल पैनल HDLT पैनल एज पर स्टैंडर्ड एक लगेगा लगभग 1.25 लाख से 2 लाख के आसपास, 1.25 लाख लिया है, 2 लाख मान लीजिए, 2 लाख के आसपास आएगा। ट्रांसफार्मर एज पर स्टैंडर्ड 2 लाख का खर्चा आएगा। इंस्टॉलेशन ₹1.5 पर वॉट आएगा, तो लगभग 2,25,000 रुपये इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा। मिसलेनियस का खर्चा 2 लाख रुपए, तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो 34,12,500 रुपये आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नीचे जाके डिस्कशन नहीं करनी। तो ये इसका सारा बैकग्राउंड है। थैंक यू।